आपको याद होगा कि हम इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, हम एल्स स्टेटमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इफ एल्स की बात करने लगे हैं। तो ये क्या चीज़ है? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? इफ एल्स। इसमें देखिए जो समझने की बात है वो ये है कि जो इफ स्टेटमेंट होती है, that can check the condition of only one single logical value. But if we wish to check the condition of each element of a vector, then the if statement will not work. If statement जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पहला एलिमेंट होगा उस वेक्टर का उसके ऊपर वो काम करेगी, but it will not go through all the elements of that vector. और एक वार्निंग भी आपको इशू हो जाएगी और आपको ये कहा जाएगा कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ऑलराइट, सो instead if we use the if else statement, we are able to go through the entire vector. So let me try to demonstrate this to you with the help of an example. ये दो चीज़ें मैं डिफाइन करूँगी. I'm going to put them in R right in here in front of you. The first one, X, which is the number 5, and the second one, Y, which is the sequence from -5 to 5. आपको पता है ना, आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप एक नंबर और उसके बाद कोलन यानी डबल डॉट और फिर एक और नंबर लिखें, तो दैट इज़ एक्चुअली इन आर दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस और उसमें गैप 1 1 के गैप से वो चलता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने -5:5 लिखा है, तो क्या मतलब हुआ? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑलराइट? और ये मैं आपके सामने एग्ज़ीक्यूट कर देती हूँ, ताकि आप देख सकें कि वाक़ई ऐसा ही हो रहा है। पहले तो मैं एक्स लिखती हूँ एंड आई एंटर एंड ऑफ़ कोर्स 5 ही था तो 5 ही आना चाहिए था। और अब मैं वाई लिखती हूँ एंड आई विल एंटर एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि दिस इज़ द एंटायर सीक्वेंस फ्रॉम -5 to 5 with a gap of 1 at each step. ऑलराइट, अब ये तो हमने कर दिया. नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू with this vector? What do we want to do? Students, let us suppose that you would like to produce the result x divided by y, right? x को आप y से डिवाइड करना चाहते हैं. मगर आप मतलब y से डिवाइड करने का क्या मतलब है? वो तो इतने ज़्यादा नंबर हैं. उसका वही मतलब है कि हर एक से करें बारी-बारी. x तो एक ही है, लेकिन y के अंदर इतने सारे नंबर हैं, तो सबके ऊपर आप ये कर दें x डिवाइडेड बाय y. लेकिन उसमें हम ये चाहेंगे कि अगर कहीं पे y इज़ इक्वल टू 0 तो फिर na लिख दिया जाए. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5/0 विल बी इन्फिनिटी और अगर हम नहीं चाहते इन्फिनिटी में इन्वॉल्व होना या अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो फिर हम चाहेंगे कि हम na लिख दें. तो फिर अगर हम ये करना चाहते हैं, तो देन हाउ डू वी प्रोसीड, राइट? दैट इज़ द क्वेश्चन कि फिर हम अब कैसे करें ये सब कुछ? तो उसके लिए आप देखिए कि अ, ये जो कोड अब आपके सामने है स्लाइड के ऊपर और जिसको मैं डालूँगी अभी आर के अंदर, अगर हम इसको करते हैं y डबल इक्वल 0 तो वो हमें क्या देता है? y डबल इक्वल 0 का क्या मतलब है? आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके रिवाइज़ कर लें. I am going to copy it here from the slide and I am going to put it in R. So let's do that. ये मैंने पेस्ट किया और अब मैं एंटर करूँगी और आप देखिए कि क्या आता है. ये देखें, y इक्वल टू 0 पहला नंबर हमारे उस y वेक्टर के अंदर क्या है? -5. तो ऑब्वियसली -5 इज़ नॉट 0. सो फिर क्या हुआ? ये फॉल्स आ गया ना. अच्छा, वो डबल इक्वल है, अभी मैंने जब बोला तो मैंने खाली इक्वल कह दिया.
लेकिन वो जब आप लिखते हैं तो आप डबल इक्वल लिखते हैं, और जैसा मैंने कहा आप उसको रिवाइज़ कर लें, वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ याद आपको आता है? अ, उसको जाके मेरा ख़्याल है आप देख लें। तो बहरहाल y इक्वल टू 0 अगर हम कह रहे हैं कि क्या पहला नंबर के ऐसा है, तो उसका रिप्लाई आ रहा है फ़ॉल्स। -4 के लिए भी फ़ॉल्स, -3, -2, -1 इन सब के लिए फ़ॉल्स। लेकिन देखें, जहाँ पे 0 आया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फ़ॉल्स नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जब वो है ही 0 तो फिर वो उसको फ़ॉल्स कैसे कह सकता है? और उसके आगे फिर जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्वियसली दे आर नॉट 0, तो वो सारों के लिए देख लें फ़ॉल्स, 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 फ़ॉल्स एंड फ़ॉल्स। ऑलराइट? अभी तो ये एक बात मैंने आपको बताई, लेकिन हमारा असल बात क्या थी कि हम x ओवर y निकालना चाह रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी। अम, इसके लिए हम क्या कैसे करेंगे? मतलब क्या करें हम? मैंने आपसे कहा कि इफ एल्स स्टेटमेंट विल वर्क फॉर यू, और ये कोड मैं आपके सामने डालने लगी हूँ। नाम उसका मैंने रख दिया है, यानी जो भी आउटपुट आएगी उसका नाम रख दिया है रिजल्ट। और उसके बाद वो जिसको ये जो होता है लेस देन साइन और डैश, जिसको मैं एरो कह दिया करती हूँ, उसके बाद हमारा फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज इफ एल्स, ओके। और फिर उसके अंदर क्या लिख रहे हैं हम? पहले हम लिख रहे हैं टेस्ट इक्वल, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं? y डबल इक्वल 0, और उसके बाद कॉमे के बाद हम लिख रहे हैं कि अगर इफ यानी अगर हमारा आंसर यस हो तो हम na लिख दें, राइट? और उसके बाद अगर आंसर हमारा नो हो तो फिर हम x ओवर y की वैल्यू वहाँ पे लिख दें, राइट? तो ये जो है, ये अब मैं डाल रही हूँ आर के अंदर। अभी आप ज़ाहिर है कि इस वक़्त आप देख रहे हैं, जब तक आप स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, तब तक आप इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाएँगे। You must practice. And as I always say, practice makes a man perfect and a woman too. So please go ahead and practice. बहरहाल आपकी प्रैक्टिस से पहले आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन आर। एंड अब देखें, ये मैंने इसके अंदर पेस्ट किया और कोई एरर नहीं आया, और अब एरर आता तो मसला हो जाता, अब कुछ नहीं आ रहा तो इट्स ऑल राइट। अब जो मैंने नाम रखा हुआ है इस चीज़ का, वो क्या है? रिज़ल्ट। तो अब मैं दोबारा इसको जब लिखूँगी, तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। Now I'm going to, I've written it again and I'm going to enter, and there you are. देखिए, आपको याद है ना ये शुरू के नंबर -5, -4, -3, -2 एंड -1, ये सारे तो 0 नहीं है ना? तो फिर वो x ओवर y उसने आपको निकाल के दे दिया है। देख लें, x था 5, तो 5 ओवर -5 कितना होगा? -1, और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? -1। इसी तरह एक बीच में से और पिक कर लें, ये -2 है ये वाला, तो 5 डिवाइडेड बाय -2 क्या आएगा? -2.5। तो आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? -2.5। अब इसी तरह ये पाँचों आ गए, मगर उसके आगे देख लीजिए, ये जो 0 था, 5 ओवर 0 तो इन्फिनिटी होता है, वो हम नहीं चाह रहे थे, इन्फिनिटी के मखमसे में हम नहीं पढ़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि na लिखा जाए, और ये देखिए, चूँकि हमने वहाँ पे उसको कहा था कि आप ऐसे कर देना, तो इसलिए उसने कर दिया है और na आ गया। na के बाद वाले जो पाँचों नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, वो भी उनमें से कोई भी 0 नहीं है, लिहाज़ा x ओवर y हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल
5 divided by 1 is 5. 5 divided by 3 is, how much is that? 1.666667, right? आप डिवाइड करके देख लीजिए और इसी तरह सारे. So this is the interesting फंक्शन, ये जो है इफ एल्स, जिसके ज़रिए ये सब कुछ हो गया. अच्छा, इफ एल्स मतलब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कैसे हो गया, इसके तहत कैसे हो गया? देखिए, इफ अगर ऐसा है तो आप ऐसे करें, यानी आर को आप कह रहे हो कि आप ऐसे करो, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, इफ इट्स नॉट दिस, देन एल्स को आप इस तरह इंटरप्रेट करें, इफ और एल्स. तो वो अगर ऐसा नहीं है तो देन यू वुड राइट यस के केस में एन कर दीजिएगा, यानी इफ वाई इज ज़ीरो फिर आप एन कर दें. जो आपने आगे कमांड दी है, खुद जो दी है, वही करके देगा वो, लेकिन आगे वही वाला एक्स ओवर वाई, लेकिन बाहर आपको ये जो फंक्शन खुद कौन सा यूज़ करना है, इट इज़ इफ एल्स. All right, that is the story of the if else function. All the best.